दोस्तों, आज की वीडियो छत्तीसगढ़ की जलवायु की विशेषता से है। बहुविकल्पी प्रश्न है। छत्तीसगढ़ भारत के मध्य में स्थित एक राज्य है जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट प्रकार की है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः 3 ऋतु में विभाजित होती है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी है, आगामी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। आइए दोस्तों, देखते हैं पहला सवाल। जलवायु शब्द किस भाषा का शब्द है? स्पेन, चीनी, भारतीय, अरबी। तो दोस्तों, इसका उत्तर है डी, अरबी भाषा का शब्द है जलवायु। सवाल नंबर 2, सामान्यतः इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है बी, 10 जून और 15 जून के मध्य। सवाल नंबर 3, निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता? दोस्तों, यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता। पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बेसिन। तो दोस्तों, इसका उत्तर है डी, छत्तीसगढ़ का बेसिन अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता। छत्तीसगढ़ बेसिन को बंगाल की खाड़ी से अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है। दोस्तों, सवाल नंबर 4 देखें। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है बी, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के द्वारा होती है। यह 2 शाखाओं बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर शाखा में विभाजित हो जाती है, जिनसे छत्तीसगढ़ क्रमशः 90% बंगाल की खाड़ी से, 10% अरब सागर शाखा से वर्षा प्राप्त करती है। सवाल नंबर 5, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा से होती है दक्षिणी पूर्वी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, लौटते मानसून से, अरब सागर की शाखा से। तो दोस्तों, इसका उत्तर है बी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा होती है। दोस्तों, सवाल नंबर 6, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए है, छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती। बी है, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है, नमी है। सी है, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। डी है दोस्तों, तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। सवाल नंबर 7 देखिए। दोस्तों, निम्नलिखित सागरों के द्वारा छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा होती है: बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से, फारस की खाड़ी से, काला सागर से। दोस्तों, विकल्प दिया हुआ है, सही उत्तर आपको चुनना है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, 1 एवं 2 बंगाल की खाड़ी से और दूसरा अरब सागर से छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा होती है। सवाल नंबर 8 देखें। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है बंगाल की खाड़ी शाखा से, अरब सागरी शाखा से, हिंद महासागर से लौटते हुए मानसून से। तो दोस्तों, इसका उत्तर है ए, बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिकांश मानसूनी वर्षा छत्तीसगढ़ प्रदेश प्राप्त करती है। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में कौन एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? ऑप्शन है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी, बी है उपाद्र संक्रमणी, सी है उपाद्र तटीय, डी है उपाद्र महाद्वीपी। तो दोस्तों, इसका उत्तर है डी, उपाद्र महाद्वीपी। छत्तीसगढ़ भू आविष्टित राज्य होने के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। वहीं इस राज्य की
कर्क रेखा से निकटता के कारण यहाँ की जलवायु शुष्क उपाद्र होती है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है भू आविष्टित, ऐसे राज्य सभी तरफ से किससे स्थल से घिरा हो, अन्य राज्यों से घिरा हो, उसे हम कहते हैं भू आविष्टित। तो छत्तीसगढ़ एक भू आविष्टित राज्य है। दोस्तों सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय, आर्द्र, उष्ण एवं आर्द्र कटिबंधीय, अत्यधिक शुष्क, ई है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, उष्ण एवं आर्द्र छत्तीसगढ़ की जलवायु है। सवाल नंबर 11, छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषताएं हैं। दोस्तों यहाँ तापमान के बारे में पूछा गया है। उष्णकटिबंधीय मानसून तापमान है क्या? शुष्क मानसून तापमान है क्या छत्तीसगढ़ का? उस शुष्क उप आर्द्र तापमान है क्या? चौथा है उत्तरी शीत। तो दोस्तों यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, सही विकल्प हमें चुनना है। तो सही विकल्प आपका सी है, पहला और तीसरा ऑप्शन। पहला है उष्णकटिबंधीय मानसून यहाँ की तापमान है, और तीसरा है शुष्क उप आर्द्र तापमान यहाँ की है छत्तीसगढ़ की। सवाल नंबर 12, इस राज्य की जलवायु कैसी है? दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? समशीतोष्णी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, अल्पाइन जलवायु है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, उष्णकटिबंधीय जलवायु छत्तीसगढ़ राज्य की है। सवाल नंबर 13 देखो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होने का क्या कारण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे राज्य की छत्तीसगढ़ राज्य की जो जलवायु है गर्म और आर्द्र होने के क्या कारण है? ऑप्शन है मकर रेखा से इसकी निकटता है, भूमध्य रेखा से इसकी निकटता है, सी है दक्कन पठार से इसकी निकटता है, डी है कर्क रेखा से इसकी निकटता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, कर्क रेखा से इसकी निकटता है। दोस्तों सवाल नंबर 14 देखें, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये है छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी में अल्पदाब अवदाब पर निर्भर है। दूसरा है छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती पहाड़ियों से यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है। तीसरा है आपका सी, वनों की अधिकता के कारण छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होती है। डी है ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ का तापमान 35 सेंटीग्रेड से अधिक होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी में अल्पदाब अवदाब पर निर्भर है। सवाल नंबर 15 देखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः कैसी है? किस पर आधारित है? शीत पर आधारित है, शुष्क है, मानसून आधारित है, आर्द्र है। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, मानसून आधारित है। सवाल नंबर 16 देखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? वृष्टि छाया का मतलब है वहाँ वर्षा नहीं होती, मानसूनी वर्षा नहीं होती, हवाएं शुष्क होती हैं। राजनांदगांव, कवर्धा, कोरबा, बिलासपुर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, कवर्धा। वृष्टि छाया प्रदेश के कारणों को जानते हैं। क्यों वृष्टि छाया प्रदेश है? शुष्क हवाएं होती है, वर्षा क्यों नहीं होती? तो दोस्तों मैकल पर्वत श्रेणी के कारण कवर्धा एक वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 17, निम्न में से कौन सा स्थान इस राज्य का चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, बेलपान, भोरामदेव, सी है चैतुरगढ़, डी है अबुझमाड़। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, अबुझमाड़। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ में सर्वाधिक वर्षा 187 सेंटीमीटर होती है, अतः इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सवाल नंबर 18, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? मैकल रेंज, बस्तर पठार,
इनमें से कोई नहीं। पाट क्षेत्र रायगढ़। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, मैकल रेंज। मैकल पर्वत के कारण प्रदेश का पश्चिमी एवं मैकल पर्वत श्रेणी की पूर्वी भाग में अर्थात कवर्धा इस क्षेत्र में आता है, लोरमी के पठार इस क्षेत्र में आता है एवं खैरागढ़ छुई खदान गंडई वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। सवाल नंबर 19, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? लोरमी का पठार, कोंडागांव का पठार, जसपुर पाट, शामरी पाट। तो दोस्तों इसका उत्तर है लोरमी का पठार। सवाल नंबर 20, छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा भाग वर्षा वृष्टि छाया प्रदेश क्षेत्र है? जसपुर क्षेत्र, मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्व का भाग, मध्य का भाग, मध्य का मैदान, कांकेर क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, मैकल पर्वत श्रेणी की पूर्व का भाग। सवाल नंबर 21, छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है 1400 से 1425 मिलीमीटर, 1300 से 1400 मिलीमीटर, 1425 से 1450 मिलीमीटर। डी है दोस्तों 1300 से 1325 मिलीमीटर वर्षा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1300 से 1325 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में। सवाल नंबर 22, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है? जसपुर नगर, दंडकारण्य, रायगढ़ बेसिन, इंद्रावती पठार, दंतेवाड़ा और बैलाडीला। सी है ईब, मान और हसदो नदी की घाटी। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, जसपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र है उत्तरी देवगढ़ पहाड़ी, जसपुर पाट, रायगढ़ बेसिन, दंडकारण्य और अबुझमाड़ क्षेत्र। सवाल नंबर 23 देखें तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में औसतन वार्षिक वर्षा होती है 127.2 सेंटीमीटर, 429.2 सेंटीमीटर, 129.2 सेंटीमीटर, 214.2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, 129.2 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में। सवाल नंबर 25 देखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में होने वाली अधिकांश वर्षा निम्न में से किस कारण से होती है? वनों के कारण से, कम दबाव से, स्थानीय प्रभाव से, मानसून से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर है डी, मानसून से। सवाल नंबर 25, छत्तीसगढ़ के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक है? कांकेर जिले में, बिलासपुर जिले में, नारायणपुर जिले में, रायगढ़ जिले में। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, नारायणपुर जिले में। प्रदेश के सर्वाधिक औसत वर्षा वाले क्षेत्र जिले हैं नारायणपुर और दूसरा है आपका बीजापुर। सवाल नंबर 26, छत्तीसगढ़ में दर्ज औसत वार्षिक वर्षा है, खाली स्थान है 1500 मिलीमीटर, 800 मिलीमीटर, 1200 मिलीमीटर या 2000 मिलीमीटर। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, 1200 मिलीमीटर। सवाल नंबर 27, छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में कितनी वार्षिक वर्षा होती है? 1600 से 1900 मिलीमीटर के बीच, बी है 1000 से 1500 मिलीमीटर के बीच, सी है 1200 से 1800 मिलीमीटर के बीच, डी है 1300 से 1600 मीटर के बीच। तो दोस्तों इसका उत्तर है 1300 से 1600 मिलीमीटर के बीच मैदानी क्षेत्र में वार्षिक वर्षा होती है। सवाल नंबर 28, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ को 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान और तीसरा है बस्तर का पठार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, और जिसमें छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग अन्य दोनों क्षेत्रों की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करता है। सवाल नंबर 29 आप सभी के लिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? उत्तर पश्चिमी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून से। तो दोस्तों इसका उत्तर है दक्षिण पूर्वी मानसून से। ज्ञात स्रोतों के आधार पर छत्तीसगढ़ की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। सवाल नंबर 30, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान है? चांपा, अंबिकापुर, बस्तर, राजिम, जगदलपुर। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, अंबिकापुर। सवाल नंबर 31, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित एक से होती है? लौटते हुए मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से, पश्चिम गर्तों से। तो दोस्तों इसका उत्तर है पश्चिम गर्तों से, पश्चिमी विक्षोभों से यहाँ पे वर्षा होती है शीतकाल में। सवाल नंबर 32, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है? भारत के उत्तर पश्चिम भाग में लौटते मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य रेखा क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली वह बाह्य उष्णकटिबंधीय आंधी है, चक्रवात है, जो जाड़ों में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी उत्तर भागों में अकस्मात बरसात ले आती है। सवाल नंबर 33, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन मौसम कब होता है? जुलाई से अक्टूबर, मार्च से जून, नवंबर से फरवरी, सितंबर से नवंबर। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, नवंबर से फरवरी। छत्तीसगढ़ में ऋतुओं को निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त किया गया है। ऋतु अवधि, ग्रीष्म ऋतु 16 फरवरी से 15 जून तक, वर्षा ऋतु 16 जून से 15 अक्टूबर तक, और शीत ऋतु 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक। दोस्तों सवाल नंबर 34, छत्तीसगढ़ राज्य का वह कौन सा भाग है जहां ग्रीष्म और शीत ऋतु का तापांतर कम होता है? दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, सरगुजा का पठार, मैकल श्रेणी। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, दंडकारण्य का पठार। सवाल नंबर 35, छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान? रामगढ़, चांपा, अंबिकापुर, जगदलपुर, ई है अबूझमाड़। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, चांपा। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान है आपका चांपा। सवाल नंबर 36, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं कहलाती हैं? दोस्तों हम छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती है उसे हम क्या कहते हैं? चिनुक, चक्रवात, सिराको, डी है लू। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, लू हवाएं कहलाती है, गर्म हवाएं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को लू के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 37, छत्तीसगढ़ में औसतन अति निम्न ताप क्षेत्र स्थित है? अति निम्न ताप क्षेत्र जसपुर क्षेत्र, बलरामपुर क्षेत्र, कोरबा क्षेत्र, चांपा क्षेत्र। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, जसपुर क्षेत्र। मैनपाट छत्तीसगढ़ में अति निम्न तापीय क्षेत्र है जो कि जसपुर पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है। दोस्तों सवाल नंबर 38 आप सभी दोस्तों के लिए,
छत्तीसगढ़ में वर्ष 2017 में अधिकतम तापमान किस स्थान का था? चांपा का, कोरबा का, रायगढ़ का, बिलासपुर का? तो दोस्तों इसका उत्तर है वर्ष 2017 में बिलासपुर का तापमान सबसे अधिक था। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्ष 2017 में अधिकतम तापमान बिलासपुर का था, जो 49.36 अंश सेंटीग्रेड तापमान था। सवाल नंबर 39, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में से औसत रूप से तापमान का कम निम्न में से किन कारणों से रहता है? दोस्तों यहाँ सवाल नंबर 39 में छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में औसतन रूप से तापमान कम निम्न में से किन कारणों से रहता है? अक्षांश रेखा एवं ऊंचाई, समुद्र से दूरी के कारण, हिमालय से निकटता के कारण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, अक्षांश रेखा एवं ऊंचाई के कारण। सवाल नंबर 40 देखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिकांश वर्षा जशपुर, उत्तर रायगढ़ तथा दंतेवाड़ा जिलों में होती है। बी है कोरिया, कोरबा, रायपुर, कवर्धा जिलों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। सी है सरगुजा, महासमुंद, धमतरी जिलों में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है। डी है बस्तर, चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव जिलों में अल्प वर्षा होती है। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, बस्तर, चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव जिलों में अल्प वर्षा होती है। यह कथन सत्य नहीं है। बस्तर दंडकारण्य क्षेत्र अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्र में शामिल है। सवाल नंबर 41, क्या छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है? ये है हाँ, बी कभी नहीं, सी है अधिकतर नहीं, कभी कभार, ई है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, हाँ। छत्तीसगढ़ की जलवायु एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में पर्वतों की स्थिति, समुद्र सतह से ऊंचाई, अक्षांशीय विस्तार और महासागरीय धाराएं आदि शामिल होती हैं। सवाल नंबर 42 आप सभी दोस्तों के लिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला है छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांश दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं द्वारा होती है। दूसरा है छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। तीसरा है छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता एवं समुद्र सतह से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती है। विकल्प दिया हुआ है दोस्तों, इनमें से जो उत्तर है बी, केवल 1 और 3 सही हैं। एक क्या है देखें को, छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं द्वारा होती है बंगाल की खाड़ी से। तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता एवं समुद्र सतह से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तो देखें इसका सही उत्तर देखें, और इस उत्तर में कोड तीसरा सही उत्तर हो सकता है। सही उत्तर है तीसरा होगा। तीसरा क्या दिया है आपका, छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता एवं समुद्र सतह से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती है। दोस्तों सवाल नंबर 43, मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या कारण है? दोस्तों चक्रवात बवंडर हवाओं का उत्पन्न होती है, चक्रवाती हवाएं आती है। इसका क्या कारण है? मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण, मई के माह में आना? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, स्थानीय तापांतर के कारण, डी है उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। इस प्रश्न का मॉडल उत्तर विकल्प बी लिया था।
किंतु अंतिम उत्तर यह है कि इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था। देखिए इसका उत्तर है बी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। सवाल नंबर 44, छत्तीसगढ़ में वर्षा संबंधित कौन सा तथ्य सही है? छत्तीसगढ़ में वर्षा संबंधी कौन सा तथ्य सही है? जसपुर सामरीपाट प्रदेश में मानसून की अरब सागर वाली शाखा से वर्षा होती है। दूसरा, मैकल श्रेणी व पूर्वी भाग वृष्टि छाया वाला प्रदेश क्षेत्र है। तीसरा है वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक रहती है। डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 45, कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में स्थित है? उष्ण कटिबंधी एवं शीतोष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी, शीतोष्ण कटिबंधी, शीतोष्ण एवं ध्रुवीय शीत कटिबंधी। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, उष्ण कटिबंधी। सवाल नंबर 46 देखें दोस्तों, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन देखें पहले, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलती हैं। दूसरा है छत्तीसगढ़ में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा होती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों 1 और 2 दोनों सत्य हैं। बी है 1 एवं कथन 2 दोनों असत्य हैं। सी है कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 असत्य है। डी है कथन 1 असत्य है परंतु 2 सत्य है। तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका सी, कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 असत्य है। सवाल नंबर 47, कोपेन के जलवायु प्रदेश वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी छत्तीसगढ़ किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों सवाल पुनः हम देखें, कोपेन के जलवायु प्रदेश वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी छत्तीसगढ़ किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती जलवायु। प्रश्न 48, छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? उत्तर पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से और दक्षिण पूर्वी मानसून से। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, दक्षिण पश्चिमी मानसून से छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। प्रश्न 49, छत्तीसगढ़ में किस समयावधि पर सापेक्षिक आर्द्रता अपेक्षाकृत अधिक होता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, जनवरी और फरवरी मार्च की महीना में, जुलाई, अगस्त, सितंबर की महीना में, अप्रैल, मई, जून की महीना में। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीना में सापेक्षिक आर्द्रता अपेक्षाकृत अधिक होता है। छत्तीसगढ़ में जुलाई, अगस्त, सितंबर में सापेक्षिक आर्द्रता सर्वाधिक होती है। दोस्तों सवाल नंबर 50 देखें, निम्नांकित में कौन सा छत्तीसगढ़ का शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र नहीं है? जसपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, जसपुर। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शामिल जिले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। दोस्तों सवाल नंबर 51, जलवायु का अध्ययन है कृषि मौसम विज्ञान, सूक्ष्म जलवायु विज्ञान, अनुप्रयुक्त जलवायु विज्ञान। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, जलवायु विज्ञान। सवाल नंबर 52, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। बी है देश का 100% टीन उत्पादक राज्य। सी है शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है।
डी है अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। ये तथ्य गलत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का अधिकांशतः भाग कर्क रेखा के नीचे होने के कारण उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती जलवायु के अंतर्गत आता है। तो ये हुआ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए। आगामी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों अगली वीडियो में आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।